खरगोश और कछुए की साइकिल रेस और मगरमच्छ का हमला। एक दिन खरगोश और उसका दोस्त कछुआ एक रेस लगाने की प्रतियोगिता रखते हैं। खरगोश कछुए से कहता है, अरे दोस्त, अब तो हम दोनों साइकिल चलाना सीख चुके हैं, क्यों ना आज साइकिल प्रतियोगिता हो जाए। जो जीतेगा आज शाम की दावत वही देगा। बोलो क्या कहते हो? कछुआ बहुत मासूम था और उसकी आदत हमेशा अपने दोस्त को खुश रखने की थी। वो हाँ कर देता है। हाँ, क्यों नहीं, चलो अपनी साइकिल निकालो, चलते हैं। खरगोश और कछुआ सैर पर निकल जाते हैं। कछुआ कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि ये सामने वाली पहाड़ी के रास्ते से चलते हैं। मगर तभी खरगोश कहता है, अरे नहीं, इससे क्या मजा आएगा। मैं बताता हूँ, ये दरिया पार करना होगा। भाई, मैं तो दरिया पार कर लूँगा, मैं एक कछुआ हूँ, मगर तुम खरगोश हो, तुम भूल रहे हो क्या? खरगोश को ये बात बहुत बुरी लगती है। तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मेरे पास ऐसे बहुत से उपाय हैं जिससे मैं दरिया पार कर सकता हूँ। तुम्हें प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेना, तुम्हें मुझे नीचा दिखाना है, इसीलिए ये सब कर रहे हो ना। खरगोश नाराज हो जाता है। कछुआ उसे समझाता है, अरे बस करो, चलो प्रतियोगिता शुरू करो। मगर मन ही मन कछुआ बहुत चिंतित था। वो नहीं जानता था कि कैसे खरगोश दरिया को पार करेगा। इस तरह से तो उसकी जान आफत में आ सकती है। और वैसा ही हुआ। जैसे ही खरगोश ने एक प्लान बनाया। मैं बहुत चालाक हूँ, मैं जानता हूँ मैं दरिया पार नहीं कर सकता तैरकर, लेकिन मैं अपनी साइकिल पर बैठकर दरिया पार कर सकता हूँ। और वो मेरा दोस्त मगरमच्छ, वो मेरी मदद जरूर करेगा। खरगोश को लगता है कि उसका दोस्त मगरमच्छ जो दरिया में रहता था उसका बहुत ख्याल रखेगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही उसने मगरमच्छ से मदद मांगी, मगरमच्छ हाँ कर देता है। लेकिन कई दिनों से मगरमच्छ को खाने को कुछ भी नहीं मिला था। वो सोचता है, ये तो खुद ही आ गया मेरा भोजन बनने के लिए, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। खरगोश अपनी साइकिल के साथ मगरमच्छ के साथ दरिया पार करने लगता है। साथ साथ कछुआ भी उनके लग जाता है। मगर कछुआ जानता था कि बहुत जल्द ये मगरमच्छ खा सकता है उसके दोस्त को। इसीलिए मगरमच्छ ने जैसे ही हमला करने की कोशिश की, उसी समय कछुआ एक हथियार से उसे घायल कर देता है और अपने दोस्त को बचाकर किनारे तक ले आता है। अब खरगोश समझ चुका था कि उसने जिद के आगे अपने दोस्त की बेइज्जती की, उसे गलत समझा और इतना बड़ा गलत निर्णय लिया। खरगोश अपने दोस्त कछुए से माफी मांगता है। माफ कर दो दोस्त, गुस्से में आकर ना जाने मैंने कितना बड़ा और गलत फैसला ले लिया था। आज तुम ना होते तो मेरी जान चली जाती। एक दिन एक रेगिस्तानी ऊंट जंगल की तरफ आ रहा था। असल में वो पानी की तलाश में घूम रहा था। हर जगह पानी की तलाश की, मगर उसे पानी का कहीं नामो निशान तक दिखाई नहीं दिया। ऊंट ने सोचा, जंगल पार करके क्यों ना मैं शहर की तरफ चला जाऊं। वहाँ पर तो पानी के नल होते हैं, वहाँ पर पानी जरूर होगा। वैसे भी ये शहर वाले गांव और जंगल से सारा पानी खींच लेते हैं और यहाँ हम जानवर बिन पानी के प्यासे घूमते रहते हैं। ऐसा सोचते हुए ऊंट शहर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जंगल के पास ही एक सड़क नजर आती है जो शहर की तरफ जाती है। ऊंट देखता है कि कुछ लोग चाय की दुकान पर चाय पी रहे हैं और चाय की दुकान के पास एक बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है जिसके अंदर बड़ी बड़ी पानी की बोतलें हैं। जरूर ये ट्रक शहर जा रहा है, मुझे एक पानी की बोतल यहाँ से चुरा लेनी चाहिए। ऊंट एक पानी की बोतल वहाँ से चुराकर चुपचाप जंगल की तरफ आ जाता है और बोतल को खोलने लगता है। मगर उससे पहले ही उसके सामने एक बकरी आ जाती है और उससे झगड़ा करने लगती है। अरे क्या कर रहे हो? पानी पीना चाहते हो? लाओ मैं खोल देती हूँ। कौन हो तुम? मैं हूँ रूपा बकरी। मैं ही इस जंगल में रहती हूँ। तुम्हें प्यास लगी है ना? मुझे भी बहुत प्यास लगी है। चलो आधा आधा पानी पी लेते हैं। बोलो क्या विचार है तुम्हारा? सही कहा ना मैंने? नहीं, इतने से पानी से मेरा
क्या होगा? तुम तो छोटी सी बकरी हो। आधा पानी तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा? हाँ, बस मैं इतना बता दूं कि साथ वाली टपरी है ना, जो सड़क शहर को जाती है, उसके पास एक पानी की बड़ी सी लॉरी खड़ी है। जाकर वहाँ से पानी ले आओ, जैसे मैं लाया हूँ। तो ऐसे नहीं मानोगे। बकरी पानी छीनने लगती है, पानी दूर जाकर गिरता है। शुक्र है कि पानी का ढक्कन खुलता नहीं। ऊंट उससे कहता है, तुम पागल हो जो मुझसे झगड़ा कर रही हो। मैं मेहनत करके लेकर आया हूँ ये पानी, और मुझे बहुत प्यास भी लगी है। मगर अगर तुम्हें मुझसे इतनी ईर्ष्या हो रही है तो ये लो, रखो पानी, मैं जा रहा हूँ। ऊंट को वापस जाता हुआ देखकर बकरी को एहसास होता है कि वो उसके साथ ज्यादती कर रही है। एक प्यासे को इस तरह परेशान करना ठीक नहीं। उसने मुझे रास्ता दिखा दिया है कि पानी कहाँ से मिल सकता है। बकरी ऊंट के पास बोतल लेकर जाती है और कहती है, ये लो अपना पानी, पी लो। तुम सही हो और मैं गलत हूँ। मैं अभी जाकर टपरी के पास से बोतल लेकर आती हूँ, ठीक है? फिर मिलकर पियेंगे। बकरी तुरंत टपरी के पास गाड़ी से एक बोतल चुरा कर ले आती है और दोनों बैठ के आराम से पानी पीते हैं। इसीलिए कहते हैं, कभी किसी प्यासे से पानी नहीं छीनना चाहिए। अनोखे दोस्त। चंदन और राघव बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों के पास कोई काम धंधा तो था नहीं। सारा दिन गांव का पूरा चक्कर लगाते और जंगल में घूमने चले जाते। एक दिन पूरे गांव में एक बहुत बड़ी अफवाह फैल गई थी कि गांव के बैंक पे बहुत जल्द लुटेरे डाका डालने वाले हैं। बहुत समय से गांव में डकैती की वारदातें होती जा रही थी। ये बात तो